ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जैसा कि अब तक की वीडियोस में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 8 अध्यायों तक सार समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम 9वें और 10वें अध्यायों का सार समझेंगे। तो आइए चलते हैं 9वें अध्याय की ओर। तो देखिए, 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत धाम का दर्शन और भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, इन विषयों पर वर्णन किया गया है, इन विषयों पर चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तीनों लोकों के परम गुरु ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए थे और सृष्टि रचना का विचार कर रहे थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस पूरे कार्य का आधार क्या है, बेसिस क्या है और इसका संचालन कैसे होता है। वह स्वयं कौन है जो ये सब कुछ करता है। उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत और इस कार्य की सीमा, इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें समुद्र से व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर त और प, तप तप अर्थात तप करो, ऐसी ध्वनि 2 बार सुनाई देती है। जब उन्होंने चारों ओर देखा, अब उन्हें कोई वक्ता यानी कि बोलने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। अब तो ऐसा सोचा उन्होंने कि मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है। अब तो वह ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके तपस्या करने के लिए बैठ गए। वो ब्रह्मा जी जो है ना, तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी माने जाते हैं। इनका ज्ञान अमोघ है। अमोघ मतलब अचूक, असंदिग्ध, जिसका फल निश्चित है। अब तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्रचित करके 1000 दिव्य वर्षों तक, देखिए दिव्य वर्ष हमारी जो एक वर्ष होती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि उनके वर्ष में भी 365 दिन होते हैं, नहीं। ये हमने पिछली वीडियोस में समझाया है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अच्छा, तो जब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तो इतनी घोर तपस्या की कि वह समस्त सृष्टि को प्रकाशित करने में समर्थ हो गए। अब तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दिव्य लोक बैकुंठ धाम दिखाया। अब ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम को देखते हैं, जो बहुत ही सुंदर है, शांत है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त है। वहां न काल की दाल गलती है और ना ही माया कदम रख सकती है। तो माया के बच्चे तो क्या ही कदम रखेंगे। उस लोक में भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। देखिए, भगवान के पार्षद होते हैं जो भगवान के करीबी सेवक होते हैं और जो भगवान के दिव्य लोकों में निवास करते हैं। दिव्य लोक जैसे बैकुंठ लोक, गौलोक आदि। अब जैसे भगवान शिव के जो पार्षद हैं वो है नंदी और भृंगी, और भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो ब्रह्मा जी उस लोक में देखते हैं कि यहाँ तो सभी भक्तों के रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति हमारे भगवान साक्षात विराजमान हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, उनके सर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, कानों में कुंडल शोभायमान है, कंधों पर पीतांबर जगमगा रहा है। प्रकृति, पुरुष, अहंकार, मन, महतत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं, पंचभूत आदि 25 शक्तियां उनके पास खड़ी हैं। अब तो ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करके बहुत आनंदित होते हैं। उनका हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर जाता है। आनंद का उद्रेक मतलब बहुत ज्यादा आनंद होना। ये उद्रेक यूज होता है भावनाओं के वेग के लिए, ठीक है। अब तो उनका हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया है। उनका शरीर पुलकित हो उठा है, रोमांचित हो उठा है, आंखों में अश्रु छलक आए हैं। अब तो ब्रह्मा जी सिर झुकाकर भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, फिर मधुर वाणी में उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके हृदय में तो सभी वेदों का ज्ञान विराजमान है,
आपने चिरकाल तक यानी कि बहुत लंबे समय तक ऐसी घोर तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। अब तो आपकी जो अभिलाषा हो ऐसा वर मुझसे मांग ले, क्योंकि आपने मुझे देखे बिना ही सिर्फ मेरी बानी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसलिए मेरी इच्छा से ही तुम्हें मेरे लोक बैकुंठ धाम के दर्शन हुए हैं। उस समय सृष्टि की रचना करने के लिए तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि तपस्या मेरा हृदय है। मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। तपस्या से ही मैं इस संसार की उत्पत्ति करता हूँ, तपस्या से ही मैं इसका पालन करता हूँ और तपस्या से ही मैं इसका संहार करता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लंघ्य शक्ति है। देखिए, दुर्लंघ्य होता है जिसे लांघा ना जा सके, हार्ड टू क्रॉस, ठीक है, दुर्लंघ्य शक्ति है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को भली भांति समझ सकूं। हे प्रभु, आप किस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति, पोषण, संहार करने के लिए अपने आप को अनेकों रूपों में बांट लेते हैं, अनेकों रूपों में बदल लेते हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखिए कि जब मैं सृष्टि की रचना करूं तो मुझे कर्तापन का अभिमान न हो जाए। आप मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखिए कि मैं सावधानी पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। हे प्रभु, आपने मित्र के समान मेरा हाथ थामा है। आप अपनी कृपा मुझ पर इस प्रकार बनाए रखिए कि जब पूर्व गुणों और कर्मों के अनुसार मैं जीवों का विभाजन करूं तो मुझ में स्वतंत्रता का अभिमान ना आ जाए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया और 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का सार समझाया। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार है, अहमे बास्मे बाग्रे नान्यद यत सद सद परम पश्चदाहम यदेतच यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म नहीं था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि में जो भी कुछ प्रतीत होता है वह सब मैं हूँ। और जब प्रलय हो जाएगी और संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भी केवल मैं ही शेष रहूँगा। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार है, ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो मायाम यथा अभासो यथा तम। अर्थात जो वास्तविक ना होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे 2 चंद्रमाओं के होने की मिथ्या, रस्सी में सर्प के होने का आभास, और जो वास्तविक है किंतु समझ में नहीं आता, जैसे आत्मा, इन दोनों को मेरी माया ही समझे। मेरी माया ऐसी है कि प्रकाश का प्रतिबिंब या अंधकार, ये दोनों होते नहीं हैं पर प्रतीत होते हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार है, यथा महांति भूतानि भूते सूचाब चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात जिस प्रकार 5 महाभूत आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु ये संसार के सभी छोटे बड़े चराचर जीवों में होते हैं, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होते, इनसे अलग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं संसार के सभी जीवों में प्रवेश करता हूँ। जीवों मतलब तेषु। अभी इस श्लोक को आपने ध्यान से सुना होगा, तो तेषु वर्ड होता है ना, उसका अर्थ होता है जीव। तो सभी जीवों में प्रवेश करता हूँ, लेकिन उनसे अप्रभावित, न तेषु, अप्रभावित रहता हूँ। तो चौथा श्लोक इस प्रकार है, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासु न आत्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात सत्य जो परम तत्व है, सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ यह जानना चाहिए कि जो वस्तु सर्वदा यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सभी जगह विराजमान है और जिसके व्यतिरेक मतलब अभाव, और जिसके अभाव में किसी भी वस्तु का अस्तित्व, किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरा यह सिद्धांत धारण करो। अविचल समाधि मतलब जिसमें कोई हलचल ना हो, बिल्कुल एकाग्र होकर। जब तुम मेरा यह सिद्धांत धारण कर लोगे तो तुम्हें कोई मोह नहीं होगा, ना ही तुम सृष्टि की रचना करते समय कर्तापन के अभिमान में फंसोगे, और ना ही जब तुम पूर्व गुणों और कर्मों के अनुसार जीवों का विभाजन करोगे तो तुम्हें स्वतंत्रता का अभिमान भी नहीं होगा। अब सुखदेव जी कहते हैं कि पितामह ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश देने के बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछा जो परीक्षित तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत पुराण सुनाया था, और नारद जी ने वही भागवत पुराण मेरे पिता व्यास जी को सुनाया था। आज तुम मुझसे जो भी प्रश्न पूछ रहे हो कि विराट पुरुष से इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, या अन्य तुम्हारे जो सभी प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं इस भागवत के रूप में ही तुम्हें देता हूँ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे नवमो अध्याय। इस प्रकार नववें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 10वें अध्याय की ओर। तो 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। वे विषय कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा या ईश कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 विषय जो हैं भागवत का, संपूर्ण भागवत का सार स्पष्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन 10 विषयों को समझते हैं। तो सबसे पहले सर्ग। सर्ग क्या होता है? देखिए, ईश्वर की प्रेरणा से जब तीनों गुण सत, रज, तम, इनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो उस विक्षोभ से आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, शब्द आदि तन्मात्राएं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, इन सब की उत्पत्ति ही सर्ग कहलाती है। यह प्राथमिक सृष्टि है, मतलब फर्स्ट क्रिएशन। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या है? तो देखिए, विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी, तो उनके द्वारा सृष्टि की जो चर अचर जो भी वस्तुएं हैं, इनका निर्माण, यह निर्माण ही विसर्ग कहलाता है। यह गौण सृष्टि है। गौण होता है सेकंड क्रिएशन है। अब स्थान क्या है? स्थान भगवान के द्वारा विनाश की ओर जाती हुई सृष्टि, इसको एक मर्यादा में रखना। मर्यादा में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसी को स्थान कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने अब तक के अध्यायों में और दोनों स्कंधों में क्या पढ़ा, यही सार समझा था कि भगवान अवतार लेते हैं। प्रथम स्कंध में हमने देखा कि भगवान ने कब कब और क्यों क्यों अवतार लिए। तो जब जब सृष्टि विनाश की ओर जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान ही विनाश की ओर जाती हुई सृष्टि को रोकते हैं। तो विनाश की ओर जाती हुई सृष्टि को भगवान जब रोकते हैं, उसी श्रेष्ठता को स्थान कहते हैं। पोषण क्या है? तो भगवान की जो ये भगवान के द्वारा सुरक्षित सृष्टि है, इस सृष्टि में उनके जो भक्त हैं, उन भक्तों पर भगवान की जो कृपा है, उस कृपा को ही पोषण कहते हैं। देखिए, आपने कहावत सुनी है अपने बड़ों से, हमने भी सुनी है कि भगवान भूखा आपको जगाता तो है पर सुलाता नहीं है। तो आप चमत्कार देखते हो ना, छोटे बड़े हर तरीके के चमत्कार, कि कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाता है। हमारे यहाँ तो, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई भूखा नहीं सोता,
कोई ना कोई व्यवस्था भगवान कर ही देता है। तो यही है पोषण। अब आगे चलते हैं। ऊती। ऊती क्या है? इच्छाएं, वासनाएं, आसक्ति। तो जीवों की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जिनके द्वारा वो कर्म बंधनों में फंस जाता है। इच्छाओं की वजह से कर्म बंधनों में फंसता है इंसान, उसी की वजह से बुरे काम करता है, अच्छे काम करता है। इच्छाएं तो सब कुछ है। तो इन इच्छाओं को ही ऊती कहते हैं। आगे मनवंतर। अब मनवंतर क्या होता है कि ईश्वर के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो मनवंतर कहलाते हैं। तो इसमें मतलब भागवत पुराण में 14 मनवंतरों का वर्णन किया गया है। अब जब लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियोस में हमने समझा था कि एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं और कितने युगों से मिलकर एक मनवंतर बनता है, ये सब पिछली वीडियोस में हमने समझा ही है। अभी जो प्रेजेंट में मनवंतर है वो है वैश्वत मनवंतर। और भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? हमने जब अवतारों के बारे में पढ़ा था प्रथम स्कंद में, तो हमने पढ़ा था, उसमें समझा था कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब पूरी त्रिलोकी पानी में, जल में डूब रही थी, समुद्र में डूब रही थी, तो उसको बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। तो मनवंतर के विषय में हमने पिछली वीडियोस में काफी कुछ डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। तो मनवंतर के बाद ईश कथा या ईशानु कथा। तो ईशानु कथाएं क्या होती हैं कि भगवान की, ईश्वर की जो लीलाएं हैं, अवतार हैं और भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनकी विभिन्न कथाएं हैं, आख्यान हैं। इन सब गाथाओं को ही ईश कथा या ईशानु कथा कहते हैं। अब निरोध। निरोध क्या है? तो देखिए, भगवान जब योग निद्रा को स्वीकार करते हैं और शयन करने चले जाते हैं, तब जीवों का अपनी उपाधियों के साथ प्रभु में लीन हो जाना, यानी कि प्रलय का समय जब आता है। और उपाधियां कौन कौन सी हैं जीव की? मन, बुद्धि, अहंकार आदि। तो इन उपाधियों के साथ अपने प्रभु में लीन हो जाना ही निरोध कहलाता है। अब मुक्ति। मुक्ति क्या है? तो अज्ञान द्वारा कल्पित कृतत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भावों का परित्याग कर देना और अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा, उसमें लीन हो जाना, उसमें मिल जाना, यही मुक्ति कहलाता है। अब आश्रय। आश्रय देखिए, आश्रय को इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस संसार की या सभी जीवों की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है वही परम ब्रह्म ही आश्रय होता है। शास्त्रों में इसी ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है। अब आगे वे बताते हैं कि जब विराट पुरुष ब्रह्मांड फोड़कर निकला तो वह अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने लगा। अब तो रहने के लिए स्थान जब नहीं मिला तो विराट पुरुष ने एक बहुत पवित्र जल उत्पन्न किया। अब चूंकि यह जल विराट पुरुष रूप एक नर ने उत्पन्न किया था, तो इस जल का नाम नार पड़ा। और इस नार में 1000 वर्षों तक वह विराट पुरुष रहा, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ। इस तरीके से नारायण नाम पड़ा था। ठीक है। अब आगे जब विराट पुरुष की इच्छा हुई जल अन्न ग्रहण करने की, तभी आंतें, कोख, नाड़ियां आदि उत्पन्न हुए और इनसे रिलेटेड देवता, मतलब इनके जो देवता हैं, समुद्र, नदियां आदि उत्पन्न हुए। आगे जब विराट पुरुष ने अपनी माया पर विचार किया तो हृदय उत्पन्न हुआ, जिससे मन, चंद्रमा, कामना, संकल्प आदि प्रकट हुए। और विराट पुरुष के शरीर में जल, पृथ्वी और तेज से 7 धातुएं उत्पन्न हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। इसलिए कोई भी रूप, कोई भी नाम, कोई भी क्रिया, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो आदि, कोई भी योनि हो, वे सभी रूप परमपिता परमात्मा के ही रूप हैं। अब आगे वे बताते हैं कि किस गुण की प्रधानता से कौन सी योनि मिलती है। तो वे बताते हैं कि जब सत्व की प्रधानता होती है तो देवता, रजोगुण की प्रधानता होती है
तो मनुष्य, और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनि यानी नरक की योनियां प्राप्त होती हैं। जब पालन पोषण की बातें बता रहे थे तब वे समझाते हैं कि अपनी सृष्टि का, अपने जीवों का पालन पोषण करने के लिए भगवान विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के अवतार लेते हैं और अपने जीवों का, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और जब प्रलय की बात आती है तो प्रभु रुद्र रूप धारण करते हैं और पूरी सृष्टि को, सभी जीवों को अपने में ऐसे लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को अपने में लीन कर लेती है। इन सभी कथाओं को, इस सारी कहानी को सुनते हुए अब सौनक जी सूत जी से पूछने लगते हैं कि प्रभु, आपने हमें बताया था कि विदुर जी अपने सभी कुटुंबियों को छोड़कर तीर्थ स्थानों पर विचरण कर रहे थे। तो तीर्थ स्थान पर जब वे थे और मैत्रेय ऋषि से उनकी भेंट हुई थी तो कहाँ पर उन्होंने अध्यात्म के संबंध में मैत्रेय जी से पूछा था, मतलब उनकी बातचीत हुई थी और मैत्रेय जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया था। आगे वो पूछते हैं कि क्यों तो वे अपने भाई बंधुओं, कुटुंबियों को छोड़कर गए और क्यों ही वे वापस आ गए। इस पर सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, जो प्रश्न आप मुझसे अभी पूछ रहे हैं वही प्रश्न परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा था। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो उत्तर दिया था वही मैं आपको बताता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयाशिक्याम अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थानुवर्णम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार 10वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है और इसी के साथ द्वितीय स्कंद भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम तृतीय स्कंद शुरू करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। आगे के स्कंधों को समझने के लिए बने रहें हमारे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जय श्री राधे कृष्णा।